ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य जब 7वें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसे कैसे परिणाम होते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। एक कि यदि सूर्य अच्छा है, बलशाली है और 7वें भाव में है तो क्या परिणाम है, और यदि सूर्य कमज़ोर है या शत्रु है तो 7वें भाव में बैठे तो किस प्रकार के परिणाम रह पाएंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं कि सूर्य 7वें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि है तो वो किस प्रकार के सामान्य रूप से परिणाम दे सकता है। पहली परिस्थिति जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि यदि सूर्य अच्छा है, यानी एक शुभ राशियों में है, मित्रवत राशियों में है, स्वग्रही है, उच्च का है और अच्छे योग बनाता है कुंडली में, बाकी अच्छे शुभ ग्रहों के साथ उसके शुभ योग बनते हैं, तो सूर्य को यहाँ पे जो है सकारात्मक माना जाएगा। और जितना उसके मतलब जितना उसका योग दूसरे ग्रहों के साथ बेहतर है और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह ग्रह का स्वामी अच्छी परिस्थिति में है, वह भी मजबूत है, तो उतना सूर्य के पास बल माना जाएगा। तो यदि सूर्य शुभ है और बलशाली है, मजबूत है और 7वें भाव में है तो यहाँ पे सूर्य के काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शुभ परिणाम सूर्य देने की क्षमता रखता है। तो उसमें से कई एक ऐसे कौन से परिणाम है उनको अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यदि सूर्य 7वें भाव में शुभ और बलशाली स्थिति में हो तो ये व्यक्ति के भीतर जो है व्यवहार कुशलता उत्पन्न करता है, सामाजिक दृष्टिकोण देता है और मिलनसार भी बनाता है। हालांकि इसके लिए दूसरे योगों को भी अवश्य देखिए, चंद्रमा वगैरह की परिस्थिति भी बड़ी मायने रखती है, पर यहाँ हम सिर्फ सूर्य के सामान्य परिणामों की बात कर रहे हैं। तो ये व्यवहार कुशलता है, सामाजिक दृष्टिकोण है और एक जो है मिलनसार व्यक्तित्व है वह प्रदान कर सकता है। तो सोशल बिहेवियर हो गया और एक व्यवहार कुशलता यानी कम्युनिकेशन और परसुएशन की जो स्किल होती हैं, दूसरों को आप अपनी बातों से व्यवहार से जो है प्रभावित कर पाते हैं, तो उस तरीके का जो स्वभाव है वो सूर्य प्रदान कर सकता है, शक्ति प्रदान कर सकता है। दूसरा, ये कूटनीतिक स्वभाव भी देता है, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच। बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के कुछ लोग बहुत फंडामेंटलिस्ट व्यू पॉइंट रखते हैं तो वो यहाँ नहीं आता। यहाँ पे सूर्य अगर अच्छी परिस्थिति में होगा तो ये व्यक्ति को एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है, डिप्लोमेटिक स्टाइल देता है कम्युनिकेशन में भी और अपने कार्यों में भी। दूसरा, 7वां भाव में सूर्य जो है व्यक्ति को एक सृजनात्मक कलाओं को भी बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि इसके लिए योग दूसरे ज़रूर देखे, हर केस में नहीं होगा कि एक बड़ा व्यक्ति क्रिएटिव और आर्टिस्टिक है, पर यदि जैसे शुक्र, बुध, चंद्रमा, बाकी तीसरे, 5वें, 7वें भाव के स्वामी अगर अच्छी परिस्थिति में है तो ये क्रिएटिव स्किल सेट्स भी, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। तो इट्स गुड फॉर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट्स, ब्यूटी एंड ऑल द फील्ड्स विच आर कनेक्टेड विद आर्ट्स। तो यहाँ पे जो है हर प्रकार की कलाओं के लिए और सृजनात्मकता के लिए सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है। दूसरा, 7वां भाव व्यापार का भी होता है, तो यहाँ पर 7वें भाव में यदि सूर्य अच्छा है तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण भी देता है, यानी कि बिजनेस एक्यूमेन। तो ये व्यक्ति के भीतर एक नेचुरल स्किल सेट हो कि वो बिजनेस माइंडेड अप्रोच रखें, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखें, व्यापार में कुशलता रखें। इस तरीके की मनःस्थिति और स्वभाव या क्षमताएं भी सूर्य प्रदान कर सकता है। पर इसके लिए दूसरे योगों को भी अवश्य देखिए। हर व्यक्ति सूर्य 7वें भाव में जिसके हो वो व्यापारी बन जाए, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन जाए, ये नहीं होता है। पर अगर सूर्य के अच्छे योग हैं, व्यापार करने की कुंडली में अच्छे योग हैं, बिजनेस के योग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के योग हैं, लीडरशिप के योग हैं, तो सूर्य यहाँ पे वो क्षमताएं, वो गुण भी प्रदान करेगा स्वभाव में जो उसमें व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बिजनेस एक्यूमेन, चीज़ें हकीकत में कैसे काम करती हैं, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्यू, एक बिजनेस माइंडेड अप्रोच, ये जो है सूर्य के द्वारा दी जा सकती है यदि वो ऐसे योग बनाता है। दूसरा, सूर्य जो है 7वें भाव में जो है, देखिए 7वां भाव में सूर्य अस्त होता है क्योंकि 7वां भाव जो है वो सनसेट का पॉइंट है, तो यहाँ पे सूर्य जो है अस्त हुआ जा रहा है, तो इसलिए एक बहुत शुभ भाव नहीं माना जाता। पर 7वां भाव जो है वो ज्योतिष में माया का है। माया यानी हमारे आसपास जो वातावरण है, जो प्रकृति में हम जीवित हैं, सराउंडिंग्स,
वो सातवें भाव से देखी जाती है। सातवां भाव हमारे सामने के लोग हैं, समाज है। तो यहाँ पे सूर्य यदि सातवें भाव में हो तो सूर्य क्या है, महत्वाकांक्षाएं, और सातवां भाव क्या है, भौतिकवादिता, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये व्यक्ति के भीतर अधिकतम समय मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स या मटीरियलिस्टिक नेचर ज़्यादा प्रदान करता है। तो सूर्य की, और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, ये शुभ स्थिति है। तो सूर्य जो है यहाँ पे भौतिकवादी स्वभाव और भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, भौतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मटीरियलिस्टिक नेचर एंड डिज़ायर्स कैन बी सीन फ्रॉम दिस प्लेसमेंट। इससे हम बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक स्वभाव या वैराग्य, विरक्ति की प्रवृत्ति नहीं देखते हैं। ये धर्म, आध्यात्म, दर्शन, संन्यास, इन चीज़ों के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है। पर सूर्य सप्तम में भौतिकवादी स्वभाव के लिए और भौतिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है सातवें भाव में, तो ये सिर्फ भौतिक इच्छा ही नहीं देता, मटीरियलिस्टिक नेचर, डिज़ायर्स ही नहीं देगा, उसके उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति के भीतर कर्मनिष्ठता भी पैदा करता है कि आप काम करें, उन्हें पूरा करें और कामयाबी हासिल करें, सफलताएं मिलें। तो भौतिक प्रगति और सफलता के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब भौतिकता के अंदर सारी चीज़ें आती, धन संपत्ति, यश, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो कुछ भी आता है, एवरीथिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। तो सूर्य की अगर अच्छी परिस्थिति है सातवें भाव में, तो ये इन सारी विषय वस्तुओं में व्यक्ति को प्रगति भी प्रदान करेगा, महत्वाकांक्षाओं के अतिरिक्त। इसके अलावा सूर्य सप्तम में जो है नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन की क्षमताओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की स्किल्स जो हैं वो इससे देखी जा सकती हैं। अधिकतम समय, क्योंकि सातवां भाव देखिए 10वें से 10वें स्थान पे पड़ता है भगवत भवम के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है कि और सूर्य महत्वाकांक्षाओं का पद, सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व का ग्रह होता है। तो व्यक्ति के भीतर अधिकतम समय ऐसा स्वभाव पैदा करता है कि व्यक्ति के लिए मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये बहुत मायने रखता है। तो पावर, अथॉरिटी, नेम, स्टेटस, रेपुटेशन, पोजीशन, ये सब बहुत मैटर करती हैं। तो वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी इलाका हो, बट व्यक्ति के भीतर ऐसी महत्वाकांक्षाएं सूर्य जरूर पैदा करता है। और अगर जैसा मैंने कहा अन्य योग कुंडली में ढंग के हैं और सूर्य शुभ स्थिति में है, तो ये व्यक्ति को ये चीज़ें प्रदान भी करता है। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य सातवें भाव में अगर अच्छा है, तो ये जैसा मैंने कहा परसिस्टेंट अप्रोच देगा, क्योंकि सातवां भाव में देखिए कौन दिग्बली होता है, शनि दिग्बली होता है। तो सूर्य के लिए नेचुरली कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं होती है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर अगर सूर्य अच्छा है तो सातवें भाव में क्या होगा कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो शनि के व्यवहार द्वारा चालित हो सकती है। यानी शनि क्या होता है, लगातार मेहनत, परिश्रम। तो यहाँ पे अगर सूर्य शुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाता है, परसिस्टेंट अप्रोच देता है कि आप हार नहीं मानते और सही दिशाओं में अगर काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही सही, पर व्यक्ति संघर्षों को पार करने के बावजूद अपन सफलता को जरूर प्राप्त होते हैं। तो ये जो कंडीशन है, इसी वजह से ये मटेरियल प्रोग्रेस देती है। परसिस्टेंट अप्रोच हो गया, रिलेंटलेसनेस हो गई, और पॉजिटिव एग्रेशन है। तो ये खराब गुस्सा नहीं पैदा करता, ये एक ऐसा जो है आक्रोश, आवेग पैदा करता है जो कि व्यक्ति को प्रेरित करता है हार ना मानने के लिए, लगातार अपने काम को पूरा करने की जो एक हिम्मत है वो प्रदान करता है। तो ये एक अच्छे लक्षण है सूर्य के जो सातवें में देखने मिलते हैं। दूसरा, सातवां भाव देखिए समाज का होता है और सूर्य ईगो का ग्रह है। तो ये सूर्य कैसा भी हो, अच्छा या खराब, पर कहीं ना कहीं हम समाज से, दूसरे लोगों से जो है एक मान्यीकरण ढूंढ रहे होते हैं। सोशल वैलिडेशन जो है व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और पर अगर सूर्य की स्थिति, जैसे अभी शुभ सूर्य की बात हो रही है, अगर अच्छा है तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं देगा। मतलब आपको ये पता होता है कि आप खुद कैसे व्यक्ति हैं, भले ही दूसरे व्यक्तियों से आप जो है अप्रिसिएशन, अप्रूवल, वैलिडेशन सीक आउट कर भी रहे हो, फिर भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस में व्यक्ति नहीं जाता। कि उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ ये है कि व्यक्ति को खुद नहीं पता वो क्या है, उनके अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो लोग उन्हें बताएं कि वो कैसे हैं। तो ये जो चीज़ है ये उतनी नहीं आती, पर फिर भी आप जो है लोगों का एक आपके बारे में धारणा है, ओपिनियन, और उससे चालित होते हैं। तो सोशल वैलिडेशन मैटर बहुत करता है। लोग आपको किस नज़रों से देखते हैं, आपकी सामाजिक छवि कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सूर्य का अच्छा, चाहे कैसा बैठे, ये रिजल्ट ज़रूर आता है। दूसरा, सातवां भाव शादी ब्याह का होता है। तो अगर सूर्य
अच्छी परिस्थिति में और सातवें भाव का स्वामी भी कायदे का होना चाहिए, अगर वो भी सही अच्छे योग बना रहा हो तो ये विवाह के बाद जो है प्रगति देता है लाइफ में इन जनरल। ये नहीं कि सिर्फ पैसा रुपया धन संपत्ति नहीं, बाकी इन जनरल भाग्योदय कहा जाए तो जीवन में विवाह के उपरांत देखने मिलता है। दूसरा, ये ऐसा जो है पार्टनर भी जो है दिला सकता है जीवन साथी, जो कि खुद जो है अच्छे सूर्य के लक्षण जिसके अंदर पाए जाएं, यानी कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी है, एम्बिशियस है और एक कमिटमेंट का एक उनके अंदर एलिमेंट होता है। तो ये भी एक अच्छे गुण है जो सूर्य सातवें भाव में अगर शुभ है तो देगा। दूसरा, ये कई एक ऐसी क्षेत्र है जिनके लिए अच्छी परिस्थिति हो सकती है, इसके लिए कुंडली में योग देखें। जैसे बिजनेस करने के लिए योग जरूर देखें, बिजनेस के योग होंगे तभी ठीक है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे सातवें भाव में सूर्य है और ढंग का बैठा है, तो ये व्यापार करने के लिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन प्रबंधन के क्षेत्र है, कलाओं का क्षेत्र है, कोई भी कला हो सकती हैं, ऑल क्रिएटिव फील्ड्स, इसमें हर चीज़ की जो है क्रिएटिव फील्ड्स आ सकती हैं, फैशन, आर्ट्स, ग्लैमर, तुम्हारा ये एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, हर प्रकार की डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, कुछ भी, एनीथिंग, राइटिंग वगैरह सब कुछ, ये डिपेंड करेगा बाकी योगों पे। तो जो क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, इसमें पब्लिक सर्विस के लिए, राजनीति के लिए और कानून के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसका बेस्ट उदाहरण जो है बराक ओबामा, उनकी कुंडली में सूर्य सातवें भाव में ही है, बुध के साथ है और अच्छी परिस्थिति में है, क्योंकि सातवें भाव में सूर्य कर्क में है, मकर लग्न की कुंडली है, सूर्य बुध सातवें में, शनि गुरु लग्न में है और सातवें का स्वामी चंद्रमा है जो पांचवें में उच्च का है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य को बल बहुत है और वो सातवें भाव में बैठकर सारे अच्छे परिणाम दे पाता है। तो जितने भी हमने लक्षणों की बात करी वो उनके स्वभाव में और उनके जीवन में साफ रूप से नजर भी आते हैं। तो ये सूर्य के शुभ लक्षण है जो यदि सातवें में अच्छा बैठेगा तो इस तरीके के परिणाम देने की शक्ति रहेगी। अब बात करते हैं दूसरा केस, दूसरी परिस्थिति कि सूर्य यदि कमज़ोर है, बलहीन है और शत्रु है, मारक है, खराब योग बनाता है, कुपित है, पीड़ित है, तो वो किस प्रकार के परिणाम देगा। तो सातवें भाव में यदि सूर्य जो है अच्छा नहीं होगा तो अब यहाँ पे कई सारे नकारात्मक परिणाम देने की सूर्य के पास पूरी शक्ति होती है। और जितने परिणामों की अब बात करूंगा वो अभी तक जितने चर्चा किए गए उनसे ठीक विपरीत परिणाम है, टोटल अपोजिट। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूर्य सातवें भाव में अस्त हो जाता है, यानी अपनी सारी शक्ति खो देता है, सनसेट का पॉइंट है वो। तो सनसेट का अर्थ है कि सूर्य ऑलरेडी वीक है। अब अगर यहाँ सातवें भाव में उसको जिस राशि में बैठा उसके कोई वो राशि खराब है, खराब योग बनाता है, पीड़ित कुपित हो रखा है, नवांशों को अच्छी कंडीशन नहीं है, जिस ग्रह की राशि में बैठा उसके बुरे हाल है, तो ये क्या पता चलेगा कि सूर्य के पास ना कोई बल है। और अगर वो छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है, अशुभ योग बनाता है, दोष बनाता है, तो वो मारक भी हो जाएगा क्योंकि सातवां भाव मारक स्थान है। और दूसरा, शत्रु की तरह व्यवहार करेगा, यानी नुकसान पहुंचाएगा, जिंदगी में अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो सूर्य जो है सातवें भाव में कई सारे ऐसे नकारात्मक परिणाम हैं जिनको दे सकता है। तो अब यहाँ पे जो बातें अब बताएंगे इसको जानकारी के लिए तरह लीजिए, बाकी योगों को पहले देखेंगे फिर किसी निष्कर्ष पे आएंगे। तो यहाँ पे सूर्य यदि कमजोर, बलहीन, कुपित या पीड़ित है और सातवें भाव में खराब योग बना के बैठेगा तो ऐसे कई परिणाम है। जैसे ये स्वास्थ्य को खराब करता है, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे दे सकता है, किसी भी प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स पॉसिबल है। दूसरा, ये स्वभाव को बहुत कमजोर कर देता है, या तो व्यक्ति के भीतर कोई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास होता ही नहीं है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, कोई नर्वसनेस बहुत होती है, कोई भी साहस नहीं होता है, स्पाइनलेस जिसको कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई साहस नहीं है, काचू प्रकृति है, वो हो सकती है। दूसरा, कन्फ्यूजन बहुत है, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं होती, निर्णायक क्षमता बिल्कुल बेकार है कि आप या तो कोई निर्णय ले पाने में असमर्थ होते, इतना कन्फ्यूजन है, या कोई निर्णय लेते तो हमेशा गलती होता है। दूसरा, मिस डायरेक्शन, पथभ्रष्टता, यानी व्यक्ति के मन में कभी भी ये सही दिशाओं का चयन नहीं करने देता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, करियर है, तो करियर में ऐसी दिशाओं में व्यक्ति चल पड़ते हैं जहाँ पे कुछ सफलता नहीं मिलनी, खाली संघर्ष है, असफलताएं, और आपका मनोबल और वीक कमज़ोर होता चला जाएगा समय के साथ। तो ऐसी दिशाओं का चयन करने लग जाते हैं जिसमें हमारा कुछ होना जाना नहीं है, और सही दिशाओं में कभी मन जाता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं करती कि हम वो काम भी करें, तो ये चीज़ आती है। दूसरा, सातवें भाव में सूर्य एक और चीज़ पैदा कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि आत्मविश्वास कम ही हो,
यहाँ पे हम ईगोमेनियक पीपल भी देख सकते हैं। ये कुंडली पे डिपेंड करेगा कि सूर्य कैसा है। मान लीजिए सूर्य 7वें भाव में अपनी राशि में है, उच्च का है और खराब है, पर खराब है, अच्छा नहीं बैठा है, तो ये क्या करेगा, ये सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस घटाने की बजाय ईगोमेनिया पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन पैदा करेगा। अपने अलावा व्यक्ति को दुनिया में कुछ और नजर ही नहीं आता है, उनको लगता है कि दुनिया उनके चारों ओर चक्कर काट रही है। तो नार्सिसिस्टिक ईगोमेनियक पर्सनालिटी विच इज एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड हैज एनी काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर। 7वें भाव में सूर्य है, तुला लग्न की कुंडली है, 7वें में उच्च का सूर्य है, एक्सॉल्टेड सन, बट उसका सूर्य 2 कौड़ी का है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सूर्य यहाँ पे 7वें में उसको पद, सत्ता, अधिकार सब कुछ दे रहा है। इट गेव हिम हाईएस्ट पावर what he could have in Germany at that point of time, but at the same time व्यवहार उसका खराब कर दिया है। तो सूर्य यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सूर्य उच्च के बावजूद सारे नकारात्मक लक्षण लेके चला आता है, और उसमें लग्न के स्वामी की भी बहुत बड़ी भूमिका है उनकी कुंडली में। पर सूर्य यहाँ पे ये दूसरा पहलू है जो जनरेट कर सकता है। दूसरा इसमें परिस्थिति आती है कि हम 7वें भाव में इसके अलावा और कौन से परिणाम हो सकते हैं यदि सूर्य वीक हो जाए। तो ये 7वां भाव समाज का था और सूर्य हमारा ईगो है, आइडेंटिटी है, हम अपने आप को क्या समझते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि अब हमें आइडेंटिटी क्राइसिस देने लग जाता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम खुद कौन है, हमारा क्या व्यक्तित्व है, क्या स्वभाव है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और हम दूसरों पे निर्भर हैं कि वो हमें बताएं कि हम कैसे हैं। कोई आपको कहेगा आप बहुत अच्छे हैं तो आप अपने आप को अच्छा समझेंगे, कोई बुरा कहेगा बुरा समझेंगे। तो यहाँ व्यक्ति के भीतर डेस्परेट नीड फॉर सोशल वैलिडेशन जाती है, डेस्परेट नीड फॉर अप्रूवल जाती है, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है, और पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड देखने मिलता है। गुड बुक्स में हमेशा शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होते हैं कि आप खुद कौन हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करती है व्यक्ति के जीवन में। इसके अलावा ये चीज़ें ढूंढने के बावजूद भी आप जो अपेक्षा रखते हैं मान, यश, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान की, वो नहीं मिलेगा। तो कितनी ही सोशल वैलिडेशन और अप्रूवल की कोशिश कर ले, चाहे वो घर परिवार से करें, चाहे अपने दोस्तों से करें, साथ के लोगों से करें, भाई बहनों से करें, या किसी भी समाज के लोगों से करें, कार्य क्षेत्र पे करें, वो चीज़ आप सीक आउट करेंगे पर मिलेगी नहीं। तो रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, अप्रूवल, ये चीज़ें व्यक्ति ढूंढ तो रहा होता है, प्राप्त नहीं होती हैं। दूसरे लोग भी, उसका कारण ये होता है कि सूर्य हमारी सामाजिक छवि है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि इस केस में यदि सूर्य वीक है तो व्यक्ति को दूसरे लोग यानी समाज के लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। यदि वो ठीक भी हैं तो भी कई दफ़ा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसके अलावा सूर्य यहाँ पे जल्दीबाजी में लिए गए फैसले के कारण प्रॉब्लम्स दे सकता है, यानी इमेच्योर इम्पल्सिव बिहेवियर है। आप सोच विचार कर नहीं, आवेश में, आवेग में आकर निर्णय लेते हैं और वो परेशान करते हैं बाद में। एंगर इश्यूज हैं, सूर्य अग्नि का ग्रह है तो यहाँ पे गुस्सा, क्रोध बहुत बढ़ाता है, मूड स्विंग्स पैदा करता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पैदा करता है, छोटी छोटी बात में ड्रामा या लोगों को डराना धमकाना करके अपने ऊपर आकर्षण खींचने की प्रवृत्ति, ये टॉक्सिक बिहेवियर है। बट ये सूर्य पैदा कर सकता है अगर 7वें भाव में खराब है तो। इसके लिए दूसरे ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं, इसमें लग्नेश, चंद्रमा, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। पर यहाँ पे ऐसे प्रवृत्ति ये दे सकता है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, वो चाहे जैसे हो, चाहे हम ड्रामेबाजी करके करें, लोगों को डरा के करें। पर एक बात होती है, यहाँ पे व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व पा तो सकता है पर लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं होती है। यहाँ पे डर के कारण आपसे लोग दब सकते हैं पर आपकी इज्जत नहीं होगी। जिस दिन वो पद, सत्ता, अधिकार छूटेगा उस दिन आपको वो फिर वही पुरानी स्थिति पे ले आएगा जहाँ पे आपका कोई सम्मान व्यक्ति नहीं करता। तो इज्जत तभी होती है जब सूर्य 7वें में मजबूत हो। अगर नहीं होगा तो लोग डर सकते हैं आपके पद के कारण, बट आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दूसरी बात ये रहती है कि 7वें भाव में सूर्य जो है ईर्ष्या बहुत पैदा करता है, क्रैब मेंटेलिटी, दूसरे को घसीट के आगे निकलने की आदत होती है। अपना व्यक्ति खुद से इतना अंदरूनी रूप से व्यक्तित्व के स्तर पे मजबूत नहीं होता कि हम अपने दम से आगे बढ़ें, तो दूसरे की टांग खींच की आदत नीचे करने की आती है, क्रैब मेंटेलिटी जिसे कहते हैं। ईर्ष्या के साथ साथ घृणा का भाव भी पैदा कर सकता है कि हेट्रेड है किसी के प्रति, वेंजेंस है, प्रतिशोध की भावना है, अतीत में जीने की आदत है, धूर्तता है, अधर्म के सारे लक्षण पैदा होते हैं। इससे हम हर प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार देख सकते हैं
किसी भी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार देख सकते हैं, सिर्फ वो चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो करियर या प्रोफेशन में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे मैरिज में हो, हर प्रकार का भ्रष्ट व्यवहार, इमोरलिटी, अनएथिकल बिहेवियर जो है, इमोरल अनएथिकल बिहेवियर, इससे देखा जा सकता है। करप्ट मैल प्रैक्टिसेस इससे देखी जा सकती हैं सातवें भाव में यदि सूर्य हो खराब। दूसरा, ये माया के प्रति व्यक्ति को अंधा करता है, यानी क्योंकि सातवां भाव माया है और सूर्य क्या है, ईगो। ईगो मीन्स आइडेंटिटी, आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो सूर्य अगर कमजोर पड़ेगा तो आपको माया ही हकीकत लगेगी, वही अखंड सत्य लगेगी और उसके पीछे व्यक्ति अंधों की तरह भागता है, पूरा जीवन उसी में निकालता है। इंद्र तृप्ति सबसे बड़ी जो है एक प्राथमिकता जीवन की बन जाती है। हीडोनिस्टिक बिहेवियर कैन बी सीन वेयर क्या आता है कि आपके लिए जो एक सेंसरी ग्रेटिफिकेशन है वही सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य बन जाता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। दूसरा, इससे हम एक छिछली और नकली पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को भी देख सकते हैं। फेक शैलो पर्सनालिटी, जो शो ऑफ जो लोग बहुत करते हैं, दूसरों से अपनी पहचान डेराइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी पहचान ना हो करके दूसरों से हम ईगो डेरिवेशन कर रहे होते हैं। हिपोक्रिट मेंटालिटी है, यानी पाखंड है किसी तरीके का, दो मुहापन है, वो इससे देखा जा सकता है। और सातवां भाव क्योंकि विवाह का होता है तो ये शादी ब्याह को बहुत खराब करता है, उसमें हर प्रकार की प्रॉब्लम पॉसिबल है, A to Z जितनी भी हो। वो डिपेंड करेगा कुंडली पे कि कैसे योग बनते हैं, बट ये विवाह के लिए अशुभ स्थिति होती है। ये विवाह या तो बहुत दिक्कत में करता है या चलने नहीं देता है, और संबंध आपके सिर्फ विवाह में ही नहीं, दूसरों से भी संबंध बिगाड़ेगा। दूसरा, ये कोई तरीके के कानूनी समस्याएं हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट केसेस हैं, इनको भी दे सकता है। कोई मानहानि है उसे दे सकता है। व्यापार यदि करते हैं तो व्यापार में असफलता दे सकता है, बिजनेस फेलियर्स, करियर इनस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ रेपुटेशन। और अगर मारक है तो स्वास्थ्य और आयु दोनों को हानि पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे सूर्य के सातवें में अभी तक मैंने जितने नकारात्मक परिणामों की बात करी वो काफ़ी हद तक जो है ख़राब है, और इससे पर डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा, कुंडली को पूरी तरह देखें तब किसी निष्कर्ष पे आइए। तब तक के लिए आपको सिर्फ ये जो हमने बोला उसको जानकारी की तरह लेना है, उससे ऊपर कुछ नहीं। सातवें में ये ना हो कि खाली सूर्य जैसे नीच का हो गया तो अब सारे खराब परिणाम आएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, एडोल्फ हिटलर, सूर्य उच्च का है फिर भी सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि यहाँ कुंडली में जो है बाकी ग्रह कैसे हैं और एक ओवरऑल जो है पिक्चर क्या बनती है उसके बेसिस पे निर्णय लिया जाता है। ये किसी एक प्लेसमेंट पे नहीं होता है कि सूर्य इस फला राशि में बैठ गया तो वो अच्छा हो गया और ख़राब हो गया। तो एक हर कंडीशन बड़ी डायनामिक होती है, तो उसको पूरी तरह देखने के बाद ही किसी कंक्लूजन पे आइए, अन्यथा जो अभी बोला गया ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है आपको समझ आया होगा कि सूर्य सप्तम में बैठकर जितने अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखता है उतने ही खराब परिणाम देने की भी उसका सामर्थ्य है। तो यहाँ जो है अब उसको आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।